नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जम्मू कश्मीर को लेकर के कई कयास लगाए जा रहे हैं। कभी स्टेटहुड की बात की जाती है और कभी जम्मू को एक अलग राज्य, कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना करके आतंकवाद पर कड़ी प्रहार करने के बारे में सोचा जा रहा है और जम्मू को एक अलग राज्य दे करके उसके विकास को और धार और दिशा देने की जरूरत पर सोचा जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने एक वीडियो में बता दिया है कि जम्मू कश्मीर को फिलहाल इस तरीके से अलग करना या सरकार का इतना बड़ा निर्णय अभी नहीं आएगा। इसके पीछे कुछ कारण है, आ सकता है लेकिन अभी नहीं आएगा। 15 अगस्त के बाद भी नहीं आएगा, उसका हमने कारण बताया और कर्नल सर ने उसके सारे रीजन बताए। लेकिन ऐसा होना चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक स्टेट के नाम पर कश्मीर के विकास पर तो बहुत ध्यान जा रहा है और अभी वर्तमान में जब इस समय उमर अब्दुल्ला की सरकार है तब भी जम्मू को आज भी उपेक्षित किया जा रहा है। और कैसे उपेक्षित किया जा रहा है, सुनिए आप इनसे। धन्यवाद दिवाकर जी। जम्मू का एक नागरिक होने की वजह मैं सोचता हूँ इस बात को उभारना भी आवश्यक है। एक नैरेटिव चला 47 के बाद, जिसके तहत पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जिसमें कश्मीरी बोलने वाले कोई आबादी नहीं थी, उसको पीओके कहा गया, जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जी 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 इस पूरी समस्या को 70 साल से कश्मीर प्रॉब्लम कहा गया, जम्मू कश्मीर नहीं। यहाँ तक कि जो भी विजिटर टूरिज्म, उन सबको नाम दिए गए कश्मीर टूरिज्म। जम्मू को एलिमिनेट कर दिया गया। नॉट ओनली दैट मच, जब एलोकेशंस हुए तो वो एलोकेशंस भी कश्मीर में होने लगे। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनको जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं कहा जाता था। दे वर कॉल्ड KAS, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी 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 ये तो LG साहब के आने के बाद इनका नाम JKAS हुआ है, जी 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 5 अगस्त 2019 के बाद। अदरवाइज वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या KAS कहलाते थे जी और के की और कश्मीर की सेवा करते थे। जी 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 Jammu has been ignored. Jammu is a larger geographical area. Jammu is a larger population and number of larger cities is more in Jammu. इन सब चीजों को किनारे करके कश्मीर का राग बहुत अलापा गया। यहाँ तक कि आप विदेश में जाओ और बोलो मैं जम्मू का हूँ, तो लोग कहते हैं जम्मू, अच्छा अच्छा कश्मीर। तो मुझे कहना पड़ता है कश्मीर नहीं, जम्मू। तो ये किधर है? तो वो रियासत जो कि डोगराज ने बनाई और 70 लाख रुपया पे करके कश्मीर की वैल्यू को अंग्रेजों से हासिल किया। जी अब वो जो एक पार्ट था छोटा सा 70 लाख का खरीदा हुआ, वो होल हो गया और जम्मू बीच में खो गया। मैं मोटी मोटी मिसालें देता हूँ। जी 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 दो लेक कश्मीर रीजन में है, भुल्लर और डल लेक। 2 लेक उसी साइज के जम्मू रीजन में है। सही बात, उसका जिक्र नहीं होता। वहां का एनुअल मेंटेनेंस एलोकेशन 25 लाख का होता है, 30 लाख का होता है। यहाँ 2.5 लाख का होता है, 3 लाख का होता है। जैसे वहां पर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामर्ग, खिलनमर्ग जगहें हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत यहाँ
डोडा है, किश्तवाड़ है, बनी है, उनका जिक्र नहीं होता। रिलीजियस टूरिज्म में भी यहाँ शिवखोरी, यहाँ शुद्ध महादेव, वैष्णो यहाँ देवी। उत्तर वाहिनी और इसी तरह की नंबर ऑफ शुक्राला माता वैष्णो देवी। रिलीजियस प्लेसेस हैं, वैष्णो माता को छोड़कर। अच्छा, वैष्णो माता वहां नहीं। पे और किसी का जिक्र नहीं होता, हाँ हाँ, वैष्णो माता छोड़ दीजिए। सिर्फ वैष्णो माता ही जानी जाती है, जी। क्योंकि वो शायद जम्मू के नजदीक होने की वजह से हाँ हाँ उसको ये इग्नोर नहीं कर पाए। हाँ। पर वो छोड़कर बाकी जितने मैंने नाम लिए, कितने देशवासी इन जगहों को जानते हैं, सही बात। जबकि उन सबका धार्मिक महत्व बहुत है, बहुत सीनिक जगहें हैं, बहुत बेहतर जगहें हैं, और उनको डेवलप नहीं किया गया। हम्म। उनके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बने, उनके रास्ते ठीक नहीं बनाए गए, उनके लिए वो फैसिलिटीज जो वैष्णो माता के लिए क्रिएट की गई वहां कहीं क्रिएट नहीं की गई। हम्म। वहां रिहायशी बंदोबस्त नहीं किए गए। अब वहां रोप वे की और हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है, ऐसा कुछ नहीं हमने सोचा इन बाकी जगहों के लिए। इसके अलावा देर आर लॉट ऑफ ग्रैंड हेरिटेज प्लेसेस, मुबारक मंडी फॉर एग्जाम्पल, और हर छोटी छोटी रियासत के हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं। तो सही बात। सब हिस्टोरिकल फोर्ट्स एक हेरिटेज स्पॉट है, आर्किटेक्चर के वंडर्स हैं, हम्म। उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब ये जो रिसेंट रोड्स बनाए हैं, इनका अलाइनमेंट ऐसा है कि कश्मीर पहुंचने में 8 घंटे की जगह 6 घंटे में पहुंच जाओ, जहां 10 घंटे लगते थे हम्म 7 घंटे में पहुंच जाओ। इसी तरह रेल डायरेक्ट कटरा, और कटरा से डायरेक्ट श्रीनगर। बिल्कुल। तो जम्मू तो बीच में गायब ही हो गया, हम्म जिसकी वजह से जम्मू इलाके का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, हम्म जो रेलवे स्टेशन से टूरिस्ट को लेकर वैष्णो माता जाते थे और वापस लाते थे, जो जम्मू से श्रीनगर कश्मीर भी गाड़ियों में ले जाया करते थे, हम्म वो सब टैक्सी सर्विसेज, जो लोग आते और जाते जम्मू में ठहरते थे, अब वो होटल सुने पड़े हैं, हम्म क्योंकि वो टोटल होटल इंडस्ट्री, और उसमें बहुत से 3 स्टार और 5 स्टार लेवल के होटल्स हैं, हम्म 300-400 तक कमरे हैं, पर वो सब बेकार हो गए, क्योंकि यहाँ रुकता ही कोई नहीं है। इसी तरह जो लोकल आर्टिस्टिक चीजें के दुकानदार थे, जैसे बाजार है यहाँ पर, रघुनाथ बाजार और रघुनाथ मंदिर इटसेल्फ एक विजिटिंग प्लेस मैं थी। घूमा हूँ सर इसको। रघुनाथ बाजार में आपको कितना आर्ट और क्राफ्ट का काम मिल जाता था सामान, सही बात। अब वो सब दुकानें सूनी पड़ी हैं। जो टनल्स बनाए गए उनकी भी दिशा ऐसी बनाई गई कि उन्होंने डायरेक्ट कश्मीर के रूट को फैसिलिटेट किया। अब जो डेवलपमेंट हुई है, मुझे उसके विरुद्ध कुछ नहीं कहना, बहुत अच्छा हुआ। जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हुआ, भारत देश का डेवलपमेंट हुआ, और भारत में आने वाले और देश से चीन के आने वाले टूरिस्ट को आराम होगा, बहुत अच्छी बात है। पर जम्मू टूरिज्म को वॉर फिटिंग पर डेवलप करना बहुत जरूरी है। मैं आगाह करना चाहता हूँ सरकार को कि कश्मीरियों को आप 70 साल से अपील कर रहे हो, तो आज भी हम्म आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। जम्मू वाला जो 70 साल से आपके साथ खड़ा है, और ये सब जातियां बर्दाश्त कर रहा है, इनको मत खो देना। और वो भी देश की खातिर कर रहा है सर। पर इनको मत खो देना, इनको अब आपने उनके काम धंधे उजाड़ दिए हैं।
राइट। वो बेकार हो गया है, वो रोजी रोटी को मोहताज हो रहा है। हाँ, और उसके अलावा कहीं न कहीं आप भी तुष्टीकरण ही कर रहे हैं। चाहिए मोदी सरकार को वह भी है। भाई आपने जो भी देखिए, विकास किया तुष्टीकरण है, तो हो ही रहा है। कश्मीर, 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 कश्मीर हम रट रहे हैं और कश्मीरी हैं कि वो अपने अंदाज में है। तो वो जो जम्मू की जमहूरियत जिसका मैंने खुलासा किया था, जी, जी। उसको तो आप भूल गए जमहूरियत बोलकर। और जिसका परिणाम होगा कि अगर एक बार जम्मू रूठा तो जम्मू इज योर स्टेपिंग स्टोन टू कश्मीर। राइट, जम्मू इज आल्सो योर एंकर टू कश्मीर। जम्मू इज आल्सो योर foothold to Kashmir, राइट। and Jammu is also your fort to keep control on Kashmir. इन सब चीजों को सोचकर वॉर फुटिंग पर भारत सरकार को और लोकल गवर्नमेंट को जम्मू के इलाकों को डेवलप करने की जगह है। जैसा मैंने नाम लेकर बताया, डोडा, किश्तवाड़, भादरवा, जैसा मैंने और नाम लिए धार्मिक स्थानों के, इन सब चीजों पर अभी टूरिज्म डेवलप करने की जरूरत है। वरना ये जो उखड़ गए हैं अपने बिजनेस से, होटलियर, ट्रांसपोर्टर्स, आर्ट क्राफ्ट की शॉप्स वाले, खाने पीने की शॉप्स वाले, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे ढाबे, इन सबको आपने बेरोजगार कर दिया है। और इनको दोबारा फिर बसाने की बड़ी जरूरत है। बसौली जगह एक बहुत सुंदर सी जगह है, और बसौली का वो मिनिएचर पेंटिंग्स संसार में मशहूर हैं। वहाँ के पश्मीना शॉल संसार में मशहूर है। पर यहाँ टूरिस्ट आएगा, रुकेगा, तभी तो सेल होंगे ना। अगर वो बाईपास करके बाईपास रोड से निकल गया, या ट्रेन दंदनाती हुई चली गई और सीधा कटरा में जाकर वो ठहरेगा, दर्शन करेगा, श्रीनगर चला जाएगा, या फ्लाई बैक कर जाएगा, या धार रोड से या डायरेक्ट ट्रेन से फिर निकल जाएगा, जम्मू में रुकेगा नहीं। और यह भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, गडकरी जी को भी विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रधानमंत्री को, जो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ स्थापित करने और विकास की राह पर दौड़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू विकास की राह में पिछड़ रहा है। बहुतायत की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 2-2 उप मुख्यमंत्री वहां से हैं, लेकिन एक दुख से सैन्य कह अधिकारी को चिंता करना पड़ रही है, क्योंकि वो सेना अधिकारी के साथ साथ वो उस जमीन के निवासी हैं, उनको उस भूमि से प्यार है। भारत देश की खातिर 75 साल से जम्मू के लोग उपेक्षित रहने को मजबूर हैं। क्या ये मोदी सरकार को समझने की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। उसके ऊपर प्रहार कि उर्दू पढ़ा हुआ पटवारी नहीं, वो नहीं बनेगा नायब तहसीलदार। जी, जी, जी। जो उर्दू नहीं पढ़ा है उसको नहीं बनाएंगे। सर आपकी इसका मतलब जम्मू का बंदा रेवेन्यू में नौकरी नहीं कर सकता। जी, आपकी बात से ये उसके लगता लिए है कि मदरसा पढ़ा हुआ ही चाहिए। बिल्कुल, और आप ही एक ऐसे शख्स थे और हार्ट अटैक भारत के मंच से ये सवाल उठा और उसके बाद ये प्रभावी हुआ कि उर्दू का मुद्दा इतना ज़्यादा वहाँ पर गर्म हुआ कि ये उर्दू के बिना पर जम्मू के लोगों की नौकरी जो है वो रोकना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साफ साफ उसका लेटेस्ट ये है, कोर्ट ने जब कहा कि आप ऐसा कानून नहीं पास कर जी, सकते, जी। सिंगल आउट उर्दू को नहीं कर सकते, तो उन्होंने कोर्ट का तो बात सुन ली, हम्म, पर उस इम्तिहान को अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया। जी। तो कम से कम हम लोगों ने समाज की खातिर, जम्मू की खातिर और कश्मीर की खातिर इस मुद्दे को हार्ट अटैक भारत पर उठाया, इसकी मुहिम चलाई और इसका एक बेहतर परिणाम निकला। हम अपने नहीं, अभी पोस्टपोन कर दिया उन्होंने। जी, जी, वही परिणाम निकला ना, अपने इसी को तो कह रहे हैं परिणाम निकला। फिलहाल जम्मू कश्मीर को देश की शोभा बनाइए, लेकिन जम्मू आपकी बड़ी ताकत है, इसकी उपेक्षा कतई बर्दाश्त नहीं है। शायद इस बात को अब समझ लेना चाहिए मोदी सरकार को।
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचे इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जम्मू का सवाल है। हम चाहते हैं कश्मीर भी विकसित हो, लेकिन जम्मू उपेक्षित ना हो। जरूर कमेंट करिए और हमारा इस तरह का चैनल है और ऐसे ही विषयों को हम उठाते हैं। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। कर्नल सर से कोई सवाल हो जरूर पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।